हरियाणा पुलिस भर्ती कट ऑफ से लेकर के नोटिफिकेशन और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी को राम राम नमस्ते प्रणाम, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। चलिए जान लेते हैं नोटिफिकेशन से लेकर के संपूर्ण जानकारी और क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये सब आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन आपको फरवरी के प्रथम पखवाड़े में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फॉर्म की बात करते हैं तो लगभग पूरी फरवरी आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे और योग्यता इसमें 12वीं पास रहेगी। आयु की बात करते हैं तो सामान्य श्रेणी को 18 से 28 वर्ष सामान्य श्रेणी के लिए रहेगा, वहीं आरक्षित श्रेणी के लिए 5 वर्ष की अलग से छूट, जिसमें आयु 18 से 33 वर्ष रहेगी। आयु की गणना 1 फरवरी से की जाएगी। अब आपकी गणना आप कर सकते हैं कि 1 फरवरी से आपकी गणना काउंट होगी। यदि नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाता है तो जिसकी संभावना 99% है, 1% कोई बेरोड़ा, कोई बाधा नहीं आई। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फॉर्म भरने का मौका आखिर किसे मिल रहा है। तो सभी सीईटी पास कैंडिडेट को फॉर्म भरने का, आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। फिर आवेदन सबसे आवेदन भरवाया जाएगा। फिर पीएमटी पीएसटी के लिए 10 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसकी 10 गुना की फॉर्म भरने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट देखने को मिलेगी। और परीक्षा के लिए जो पीएमटी पीएसटी में पास होंगे उनमें से 4 गुना को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा नंबरों के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, भर्ती के लिए अंकों का निर्धारण किस प्रकार होगा। तो परीक्षा के लिए कुल अंक 94.5 रहेंगे, तो वहीं सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक आपके लिए होंगे सोशो इकोनॉमिक के, और एनसीसी के 3 अंक आपको देखने को मिलेंगे। और भर्ती के इस प्रकार कुल 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे। बात करते हैं पोस्टों की। तो टोटल सबसे पहले मेल कांस्टेबल की, फिर फीमेल कांस्टेबल की भी बात करेंगे। मेल कांस्टेबल के कुल 6000 पद होंगे, जिसमें पीएसटी पीएमटी की बात करेंगे। जनरल की सबसे पहले बात करते हैं तो 1800 आपके पद जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। जी हां, 1800 पद आपके जनरल कैटेगरी के आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं बात करते हैं अगली कैटेगरी की 1800 पद। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के 500 पद आपके रहने वाले हैं। बीसीबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 400 वैकेंसी बीसीबी के लिए है। बीसीए की बात करते हैं तो आपके 700 वैकेंसी बीसीए की होंगी। वहीं आप बात करते हैं यहां पर एससी के लिए, तो एससी की आपकी 900 वैकेंसी रहने वाली हैं। एससी के लिए 900 वैकेंसी। और एक्स सर्विसमैन की यदि मैं बात करता हूं तो एक्स सर्विसमैन की आपकी 700 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें से 350 जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन होंगे और 350 अदर कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन होंगे। पीएसटी पीएमटी के लिए सभी में से 10 गुना को बुलाया जाएगा। कितने को? 10 गुना को। यानी पीएसटी पीएमटी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 18,000 कैंडिडेट को मौका मिलेगा पीएसटी पीएमटी के लिए। तो वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 5,000 कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो वहीं बीसीबी में 4,000 कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। बीसीए में बात करते हैं तो आपको 7,000 कैंडिडेट को मौका। वहीं एससी में बात करते हैं तो आपके 9,000 कैंडिडेट को पीएसटी पीएमटी के लिए मौका। और आपके एक्स सर्विसमैन में बात करते हैं तो जनरल के एक्स सर्विसमैन 3500 और अदर कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन भी 3500, टोटल 7,000 एक्स सर्विसमैन को मौका यहां पर दिया जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं फीमेल कांस्टेबल के 1000 पदों की। किस प्रकार से 1000 पद होंगे। जनरल कैटेगरी के कुल आपको 360 पद देखने को मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो आपको 100 पद देखने को मिलेंगे। वहीं बीसीबी की यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको 80 पद देखने को मिलेंगे। और बीसीए की बात करते हैं तो 140 पद आपको देखने को मिलेंगे। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी में आपको 70 पद देखने को मिलेंगे। एससी में कितने? 70 पद आपको देखने को एससी में मिलने वाले हैं। तो वहीं बात करते हैं यहां पर, एससी में 180, यहां पे एससी में, एक मिनट, बीसीए में 140 पद रहेंगे, एससी में 180 पद होंगे। एससी के अंदर 180 पद होंगे। तो बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन में आपके 140 पद रहने वाले हैं, जिसमें से 70 आपके रहेंगे जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन, 70 रहेंगे अदर कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन। सभी में से आप जानते हैं 10 गुना को पीएसटी पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। यानी पीएसटी पीएमटी की बात करते हैं
तो 3600 कैंडिडेट जनरल के बुलाए जाएंगे आपके। वहीं ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो 1000 आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। वहीं बात करते हैं फीमेल में, बीसीबी कैटेगरी के आपके 800 बुलाए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं जी आपकी अगली कैटेगरी बीसीए की। बीसीए में टोटल 1400 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वहीं एससी की बात करते हैं तो 1800 कैंडिडेट को, और एक्स सर्विसमैन के जनरल के 700 और अदर के 700 को, यानी टोटल 1400 को मौका मिलने वाला है। यानी पीएसटी पीएमटी के लिए टोटल फीमेल में 10,000 लोगों को मौका मिलेगा, 10,000 की शॉर्ट लिस्ट आएगी। वहीं मेल कांस्टेबल की बात करें तो 50,000 को शॉर्ट लिस्ट पीएसटी पीएमटी के लिए किया जाएगा। अब जान लेते हैं कट ऑफ किस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले मेल कट ऑफ देखेंगे आप, उसके साइड में आप फीमेल कट ऑफ भी साथ के साथ देखेंगे। जनरल कैटेगरी में यदि मेल की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 53 ±2 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, बात कर लेते हैं फीमेल कांस्टेबल का जनरल की कट ऑफ कितने पे जाएगी। तो फीमेल की आपकी कट ऑफ जाने वाली है जी 56 ±2 जाने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 56 ±2 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी इसमें मेल कांस्टेबल में। और फीमेल कांस्टेबल में बात करते हैं तो आपको 59 ±2 देखने को मिलेगी। अच्छा, थोड़ी सी कट ऑफ हाई क्यों गई है, इसका सबसे बड़ा रीजन है एज में 3 साल की रिलैक्सेशन मिलने के कारण कट ऑफ 1 नंबर बढ़ गई है। जी हाँ, एज में रिलैक्सेशन मिलने के कारण 3 साल की, उससे कट ऑफ 1 नंबर बढ़ गई है। दूसरा, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा, सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज्यादा कैसे जा सकती है, जनरल की कट ऑफ तो सबसे ज्यादा जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता, जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो कट ऑफ हमेशा जनरल की ज्यादा होती है, बाकी सबकी अन्य रिजर्व कैटेगरियों की कट ऑफ हमेशा जनरल से कम होती है। लेकिन जब भी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, कोई पीएसटी पीएमटी होती है, तो ध्यान हमेशा ये रहे कि बाकी जो कट ऑफ होंगी वो जनरल से ज्यादा जाएंगी। उसका रीजन मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा प्रूफ क्या है। उसका प्रूफ आपके सामने है, क्योंकि जनरल की पोस्टें आप देख रहे हैं यहां पे 6000 में से 1800 हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस की केवल 500 पोस्टें। जनरल के 18,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने, ईडब्ल्यूएस के मात्र 5,000 कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्ट करने हैं, बीसीबी के मात्र 4,000 कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्ट करने हैं। ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। यानी कि पोस्टों के हिसाब से ही कट ऑफ क्या हो जाती है, अप डाउन हो जाती है। पोस्ट ज्यादा तो कट ऑफ कम आएगी, पोस्ट कम है तो कट ऑफ ज्यादा आएगी। तो क्लियर ये बात। अगली बात कर लेते हैं बीसीबी की। बीसीबी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ लगभग ईडब्ल्यूएस के समान ही, मेल कांस्टेबल में बात करें तो 56 ±2 रहेगी, और फीमेल कांस्टेबल में बात करें तो 59 ±2 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। यहां तक आपकी बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं बीसीए की। बीसीए कैटेगरी में आपको कट ऑफ 53 ±2 देखने को मिलेगी, 53 ±2 मेल कांस्टेबल के लिए। वहीं बीसीए में बात करते हैं फीमेल की तो आपको यहां पर 56 ±2 कट ऑफ देखने को मिलेगी। बात